चलिए HTML में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है HTML की लिस्ट। लिस्ट आप सब लोगों को पता ही है क्या होती है। किन्हीं भी आइटम्स को अगर अरेंज करके हम सिक्वेंशियली लिखते हैं तो उसको कहते हैं लिस्ट। अब कितने तरह की लिस्ट होती है हमें जनरली देखने को मिलती है HTML में, ये डिस्कस करते हैं। 3 तरह को देखने को मिलेगी। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट होती है सीक्वेंस वाली लिस्ट, जिसमें 1 2 3 4 या ABCD करके हम आइटम्स को, अपने एंटिटीज को लिखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें सीक्वेंस नहीं होता, बुलेट्स, एरोज इनका इस्तेमाल होता है। कोई सा भी ऊपर कोई सा भी नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसमें सीक्वेंसिंग नहीं होती। तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब, जैसे आप डिक्शनरी में देखते हैं कि कोई एक वर्ड, उसकी मीनिंग जो लिखी होती है उसके नीचे लिखी होती है थोड़ा आगे बढ़ के, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे कैसे इसमें फंक्शन करते हैं HTML की लिस्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट से। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग होता है वो होता है UL टैग। UL हम ओपन करेंगे, उसके बाद जो हमारी एंटिटीज हैं, जो भी हम उसमें लिखने वाले हैं, उसको हम LI के अंदर लिखेंगे। LI का मतलब होता है लिस्ट। जैसे 4 एंटिटी है तो हमें 4 बार LI लिखना पड़ेगा। ठीक, 10 एंटिटी है तो 10 बार LI लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ फ्रूट्स के नाम ले लेते हैं और फिर LI क्लोज भी करना है। हर एक LI के बाद इसको क्लोज करना है। तो 4 हम लेके, यहाँ पे एग्जांपल चल रहा है आपको बताने के लिए, तो बेहतर होगा इसको हम कॉपी पेस्ट कर लें। और फिर UL को बंद भी करना है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, अच्छा ये तो सब सारा सेम रह गया। चलिए इस पे कुछ और फ्रूट्स का नाम दे देते हैं। और मेरा फेवरेट इसका भी नाम ले लेते हैं से। ये देखिए लिस्ट हमारे पास आ गई। अनऑर्डर्ड वे में आई है यहाँ पे बुलेट्स के फॉर्म में। ठीक, बहुत सिंपल है। हमने किया क्या, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी थी, इसलिए हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग ओपन किया। अब उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने 4 एंटिटीज डालनी थी, 4 फलों के नाम डालने थे। तो 4 बार हमने LI लिया और हर LI में हर एक एंटिटी को इंसर्ट करा दिया। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट वाली जो टैग है इसको क्लोज कर दिया। ठीक, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी डिजाइनिंग, थोड़ा सा क्रिएटिविटी और दिखाते हैं। हम चाह रहे हैं ये जो बाय डिफॉल्ट ये जो बुलेट्स आ रही हैं, इनका हम स्टाइल चेंज कर दें। इसके लिए हमें थोड़ा सा, एक छोटा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। किसमें? UL में लगाना पड़ेगा। क्या? टाइप बराबर, हम चाह रहे हैं थोड़ा स्क्वायर वाला आ जाए, जैसे आप MS वर्ड में यूज करते हैं वैसे स्क्वायर वाला आ जाए। स्क्वायर लगाने के बाद देखिए स्क्वायर शेप में आ गया। हम चाह रहे हैं कि सर्कल में आ जाए, टाइप में हमने सर्कल लिख दिया और ये देखिए सर्कल के शेप में आ गया। सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट पे, सीक्वेंस में। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में सबसे पहले तो ये वाला टाइप तो लगेगा नहीं, उसमें तो 1 2 3 4 या ABCD आता है, तो इसको हटा देते हैं। टाइप वाला सेक्शन ही हटा देते हैं। पहले स्टार्टिंग से आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ बहुत माइनर सा डिफरेंस है। UL की जगह OL लिख देना है। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, बस काम खत्म। LI वगैरह सब कुछ ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा।
वो हमारा सिस्टम अपने आप समझेगा कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। कैसे समझेगा? इस टैग की वजह से। ये जो टैग है ये बता रहा है कि हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। करके देखते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 का सीक्वेंस आ गया। ठीक, अब थोड़ी सी और क्रिएटिविटी लाते हैं। हम चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 नहीं ABCD लिख के आए, तो कुछ नहीं, ये भी उतना ही सिंपल है। स्पेस दीजिए, टाइप बराबर, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या चाहिए था? ABCD चाहिए। अब उसमें भी स्मॉल चाहिए कैपिटल चाहिए? अगर स्मॉल चाहिए तो सिंपल स्मॉल में लिख दीजिए A, काम खत्म, बस ABCD। कैपिटल वाला चाहिए तो कैपिटल ऐसे कर दीजिए, से ये देखिए कैपिटल आ गया। इतना ही नहीं, अगर आपको रोमन में चाहिए, रोमन नंबर में करके देखते हैं कैसे आता है। एक जगह हम डिफाइन करेंगे, उसके आगे जितनी एंटिटीज को मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग वो करता चला जाएगा। ठीक, कैपिटल रोमन में चाहिए तो कैपिटल आई लिख दीजिए, आसान है। चलिए अब एक चीज मान लीजिए, हम चाह रहे हैं कि चलो ये 1 2 3 बाय डिफॉल्ट ये तो 1 2 3 4 ही आता है यहाँ पे, ये वाला इंटीजर वाला, लेकिन चलो टाइप बराबर लिख के देखते हैं क्या आता है, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हमारा टास्क ये है, मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 से ना शुरू होके 5 6 7 8 से शुरू हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाए, 5 से शुरू हो, जो 1 से शुरू हो रहा है वो 5 से शुरू हो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज यहां पे हमें और बढ़ानी पड़ेगी, स्टार्ट। स्टार्ट बराबर कहां से शुरू करना है? 5 से। 5 दे दिया, देखते हैं क्या होता है, सिंपल। अच्छा मान लीजिए, चलिए ये ABCD वाला सेक्शन, ABCD वाले में इसको करते हैं और स्टार्ट बराबर 5 करके देखते हैं क्या होता है। E से शुरू होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, चाहे हम यहाँ पे कोई सा भी टाइप इस्तेमाल करें, चाहे 1 2 3 4 इस्तेमाल करें, चाहे ABCD इस्तेमाल करें, चाहे रोमन का इस्तेमाल करें, स्टार्ट के बाद हमें ये जो वैल्यू है इंटीजर में ही देनी है। यहाँ पे EFGH लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब यहाँ पे वैल्यू देंगे तो इंटीजर में देंगे। ठीक, ये चीज समझ में आई? तो अगर हमें E से चाहिए क्या करना पड़ेगा? 5। ठीक, 10 करके देखो क्या होता है, जे से शुरू होगा। ठीक, JKLM। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बहुत आसान था। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन लिस्ट पे। डेफिनेशन लिस्ट को अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली, अगर कोई आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपको डिफाइन करना हो तो जनरली कैसे करते हैं, वर्ड लिखते हैं और उसके नीचे थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो इस तरीके को कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं, इसको हटा दें, क्लियर कर दें। और एक हम मान के चलते हैं कि हम एक कॉफी को डिफाइन करेंगे और एक मिल्क को डिफाइन करेंगे कि क्या है। तो टाइपिंग टाइम बचाने के लिए मैंने लिख रखा है। ठीक, देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। आउटपुट देख लें फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कॉफी को डिफाइन किया गया और नीचे उसके थोड़ा सा लिख के आ गया ब्लैक हॉट ड्रिंक। मिल्क को डिफाइन किया गया, नीचे लिख के उसके बारे में व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। हो क्या रहा है अब ये समझने वाली चीज है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते। इसमें सबसे पहले यूज करते हैं DL टैग का, ओपन करते हैं। DL क्या है? डेफिनेशन लिस्ट जो होती है, इसको शुरू करने के लिए हमें सिस्टम को बताना पड़ता है, उसके लिए हम DL टैग लगाते हैं। उसके बाद DT टैग का इस्तेमाल किया गया है। DT क्या होती है? DT एक टर्म होता है, डेफिनेशन टर्म, मतलब हम इसको कॉफी को डिफाइन करने जा रहे हैं। टर्म क्या है हमारी? कॉफी। ठीक, डेफिनेशन टर्म। ठीक,
फिर उसके बाद आता है dd। कई तरह की चीजें यूज करनी है इसलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बीच में गैप कर दें, आप समझ सकते हैं। dd, dd क्या है? टर्म डेफिनेशन। इस टर्म की डेफिनेशन dd में लिखनी है। ठीक, क्या क्या हम यूज कर रहे हैं? सबसे पहले डीएल लिख रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट तैयार करने के लिए। फिर हम dt लिख रहे हैं, मतलब जिस टर्म को हमें डिफाइन करना है उसको लिख रहे हैं। उसके बाद उसकी डेफिनेशन को लिख रहे हैं, किसमें? dd में। फिर अगला जो टर्म है उसको फिर से dt किया और उसको dd में डिफाइन कर दिया। जब पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, 2 की जगह 4, 10, 5, 50 जितना भी आपको देना हो उतना आपने डिफाइन कर दिया। 2 चीज आपको देनी होती है, एक टर्म, दूसरा उसका डेफिनेशन। दोनों देने के बाद फिर सब कंप्लीट होने के बाद आप डीएल को, जो आपने डीएल ओपन किया है, डेफिनेशन लिस्ट आपने ओपन की है, उसको क्लोज कर देना है। बस इतना सा सिंपल सा काम है। क्लियर? तो इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। थैंक यू, आगे मिलते हैं।